तो इंटीग्रल बेटा फिर दोबारा से शुरू करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है 7.4 एनसीईआरटी की बुक है, उसका 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 जो सा है, इसमें हमारे पास है x माइनस ए और x माइनस बी, इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यदि ये अंडर रूट के नीचे में नहीं होता तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उससे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये मैंने इस हिसाब से लिख दिया है कि जब ये ए और बी इसके रूट्स होते हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। वैसे भी आप ऐसे करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्स स्क्वायर ही है माइनस ए प्लस बी एक्स। अब इसके कोफिशिएंट का हाफ, इसके कोफिशिएंट का हाफ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ हो गया ए प्लस बी बाई 2, उसका स्क्वायर, और ये माइनस भी कर दिया ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी। फिर दोबारा से देखो, ये वाला पार्ट जो सा है ना, ये इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही थोड़ा बढ़िया काम है। ये वाला पार्ट देखो, तो ये वाला पार्ट जो सा बन गया हमारा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही इम्पॉर्टेंट है। ये माइनस इसमें से कॉमन ले लिया, और ये वाला पार्ट जो सा है ये बन गया ए, थोड़ा देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, थोड़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब मैंने यहाँ इसका होल स्क्वायर किया तो नीचे 4 हो गया, तो और माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ये तो प्लस हो गया, और ये -4 ए बी अपॉन 4। ठीक है। अब आपको 2 फार्मूले मालूम होंगे कि अलग से लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। छोटी क्लास के फार्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab।
सीधा दिमाग लगाने की बात है, a प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसमें माइनस 2ab होता है, प्लस 4ab होता है, तो प्लस 4ab माइनस 2ab 2ab हो जाता है, तो ये इसके बराबर हो जाता है ये। अब हमारा ये केस ये वाला बना है, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला फाइनल, हमें परफेक्ट स्क्वायर जो मिला वो ये मिला, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये मिल गया। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला लगता है, इसमें आपका डायरेक्ट फार्मूला लगता है, और वो जो फार्मूला है वो है, यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, एक साइन इनवर्स होता है, बाकी लॉग होते हैं दोनों, तो ये साइन इनवर्स है नहीं, लॉग वाला है, लॉग एक्स, जो इसकी जगह x की जगह है वो जो भी होगा यहाँ लिख देंगे, x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसके हिसाब से लॉग इसके हिसाब से देख लीजिएगा, लॉग x की जगह है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट, इसमें आपको कुछ नहीं किया, आपने कुछ कॉमन नहीं लिया है, ये चीज़ इसी की बनी हुई है, तो इसमें आप चाहें तो x माइनस ए और x माइनस बी भी लिख सकते हैं, या फिर यही लिख दीजिए x, ये ऐसा कैसा, नहीं तो ये लिख सकते हैं, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, और प्लस सी। बोलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। अब दूसरी बात समझिएगा इसके बाद, कि यहाँ पर इसमें आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 तो ये हो गया, यहाँ पर x माइनस बी की जगह b माइनस एक्स होता है।
ये x माइनस बी की जगह b माइनस एक्स होता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें यदि आप माइनस कॉमन ले लेंगे, अभी मैंने आपको बताया, तो x माइनस x माइनस ए और b माइनस एक्स, ये माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो ये बन गया आपका x माइनस ए और x माइनस बी। इसको आपने अभी फैक्टर किया है इसका, तो माइनस x माइनस, अभी जस्ट आपने किया है a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आपका इसमें माइनस। अब इसको यदि आप देखेंगे तो यहाँ माइनस को इनसाइड जब हम करेंगे तो ये आ गया a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर इसकी जगह लिख दिया। ये अब 15 क्वेश्चन नहीं है, ये कोई दूसरा एक क्वेश्चन मैंने देखा था, वो आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया 1 अपॉन a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसको ये हो गया। अब ये वाला आप जानते हैं कि 1 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या डी एक्स हो गया इज इक्वल टू, ये जो 3 फार्मूले होते हैं उसमें 2 लॉग वाले होते हैं, एक साइन इनवर्स वाला होता है। वैसे भी आपको मालूम होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट के अंदर। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसके हिसाब से आपका ये इसमें थोड़ा सा a की वैल्यू चेंज है और x की वैल्यू चेंज है, बाकी ये आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह है x माइनस a प्लस बी बाई 2 अपॉन a माइनस बी बाई 2 प्लस सी। थोड़ा चाहे तो इसे सिंप्लीफाई भी और कर सकते हैं। तो ये आपका साइन इनवर्स 2x माइनस ए माइनस बी
अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, ये आपको समझ आ गया। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा और ये भी अलग हो जाएगा। और इसके बाद एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन का किसी बुक में आंसर इससे थोड़ा डिफरेंट था साइन से, और वो इसलिए मैं उससे करवाना चाहता हूँ कि जब एमसीक्यू में आते हैं तो पता चला ये ऑप्शन ही नहीं आया, वही वाला ऑप्शन आ गया। या फिर प्रूफ करने के लिए जब देते हैं कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दैट, तो इसलिए वो वाला तरीका भी आप समझ लीजिए, आपको फायदा करेगा। उसमें क्या करते हैं हम, x माइनस ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेते हैं। x माइनस ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेते हैं। अब यदि हम इसको देखेंगे तो ये x माइन, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। बोलिए x माइनस ए को टी स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर, और इस वाली चीज को हमने ये करके लिख दिया, अंडर रूट x माइनस ए अंडर रूट x माइनस बी डी एक्स। अब इसके हिसाब से जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ आ गया 2t टी, यहाँ आ गया t और अंडर रूट के अंदर आ गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा t में वैल्यू निकाल लीजिए, आपको यहाँ पता है, इसकी t में वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर माइनस का प्लस ए, x बराबर इस तरह से आ गया टी स्क्वायर प्लस ए, आपका है x माइनस बी, एक्स माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। बोलो, तो यहाँ पर हमारा t, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमारा बीटा माइनस एक्स है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ x माइनस बी निकाला हुआ है, तो b माइनस एक्स जो सा होगा वो b माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स जो सा होगा वो हमारा यहाँ पर टी स्क्वायर, देखो x माइनस बी की जगह b माइनस एक्स किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का माइनस। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पर इसको ना क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दो कि ये वाला क्वेश्चन में हम प्लस कर दें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्लस कर दें, यहाँ पर हम प्लस कर दें, तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो फाइनल आंसर ये बनेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, अब आपका ये जो बनेगा t का होल स्क्वायर माइनस, कॉमन ले लेंगे, यहाँ a माइनस बी
का अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? ये हमारा माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला जो सा है यहाँ पर बन जाएगा हमारा। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बेटा ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैं कर रहा हूँ, और उसमें क्या है कि इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। और अब ये t से t कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया, ये t स्क्वायर माइनस इसका आ गया। तो जो भी है इसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज आ गया और उसी हिसाब से क्वेश्चन में भी चेंज हो जाएगा। तो आप इसको इसमें इसके फार्मूले के हिसाब से तो लिखेंगे, तो log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। मतलब वो तो फार्मूला आप देख लेंगे क्या बना, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरीके में थोड़ा सा आपने डिफरेंट देखा होगा, इस तरीके से भी आंसर आ सकता है ना। तो उसी हिसाब से मैंने आपको किया कि जिससे कि आपको मान लिया थोड़ा डिफरेंट आंसर आए तो आप इस तरीके से कर लेना। t की वैल्यू आपको मालूम है x प्लस ए है का रूट है, प्लस ये थोड़ा अलग सा आंसर आ गया, यही मैं चाहता था कि आपको समझ आ जाए। ये t स्क्वायर माइनस ए भी t स्क्वायर x प्लस ए है, ये कुल मिला के ये आपका b माइनस एक्स आएगा। और प्लस सी, क्योंकि ये आपने b माइनस एक्स को ही ये टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए भी लिखा है, तो टी स्क्वायर का b माइनस एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो आप और क्वेश्चनों से थोड़ा आंसर डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप इसको भी देख लें कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। ये 15 मैंने कर ही दिया है, और 15 को दो तरीके से मैंने कर दिया है, और 15 का एक्चुअल में कुल मिला के 3 क्वेश्चन हमने बना दिए। अब हम 15 के बाद 14th क्वेश्चन करते हैं। अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब सीधे सीधे क्वेश्चन है। 14th एट प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर देखो बेटा, यदि आपको इसमें अब अगला चैप्टर में पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करा जाएगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और भी कोई बात आपको पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको समझा दूँगा। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो भी होता है 1 के अलावा। यहाँ तक तो ऐसा का ऐसा रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट है 3, उसका हाफ हो गया
3/2 उसका स्क्वायर यानी कि 9/4 आप ऐड कर देते हैं और 9/4 आप माइनस कर देते हैं और -8 पहले से है। अब ये माइनस ये x -3/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये हमारा यूज़ हो गया हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब 32 हो गया, 32 यहाँ पर हो गया और यह 31 कर लीजिए और 10 कर लीजिए, 41 हो गया। तो रूट अंडर द रूट 41 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फाइनल ये हो गया अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो हमारा बना ये बन गया अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर और अभी मैंने ये फार्मूला लिखवाया था इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि ये होता है साइन इनवर्स x -3/2 अपॉन अंडर रूट 41/2 प्लस c। ठीक है, जिसे आप और बढ़िया से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x -3 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ। NCERT की क्वेश्चन नंबर 11। फिर इसके बाद ख़त्म। फिर देख लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बोल देना, मैं कर दूंगा। ये क्वेश्चन है 9x² प्लस 6x प्लस 5, इसका आपको इंटीग्रल करना है। मैं जो बताना ये चाहता हूँ इसमें, यदि इसके फैक्टर हो जाते तो हम फिर इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करते। अब इसके रियल फैक्टर नहीं निकलते, वो हमें पता कैसे चलता है, b² 36 माइनस 4ac यदि नेगेटिव आ रहा है तो दिक्कत आ रही है, तो फैक्टर होने आसान नहीं होते। ठीक है, तो अभी इसलिए फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 9x² प्लस 6x प्लस 5, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना। सबसे पहला काम करते हैं, 9 कॉमन लेते हैं।
इसमें 9 की साइड से परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं आप चाहे तो। इसको 9 की साइड से, मैं दोनों साइड से बता दूंगा आपको। तो 9 कॉमन ले लिया, उस साइड से बड़ा आसान बनता है, लेकिन उसमें करने में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो ये 9 ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स प्लस 5/9। दोनों तरीके से जल्दी से मैं बताता हूँ आपको। ये 9 एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 2 जा और 3 3 जा, 2/3, उसका आधा 1/3, तो ये 2/3 रह गया x, और 1/3 का कितना हो गया 1/9, ऐड कर लिया, 1/9 माइनस कर लिया, प्लस 5/4 आ गया। अब थोड़ा सा जल्दी, 9, ये हमारा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया, और ये प्लस, ये 9 दोनों में, यहाँ 5/9 है, 4 लिख दिया। तो इसमें से ये किया, 9 दोनों में है, 5 - 1 4 हो गया, 4 का 2 हो गया, 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तो मैं जल्दी से आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इसमें करते हैं। तो ये 1/9, मेरा कहना ये है कि आप इसमें याद मत रखिए कि ये किसका होता है। ये तरीका सबसे आसान तरीका है, ये dx, इसमें किसी क्वेश्चन को ध्यान नहीं रखना पड़ता, सीधा आप 9 कॉमन ले लीजिए और ये कर दीजिए। ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला है, 1/9 पहले से है, फिर है 1/a यानी कि 3/2 tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन a 2/3 प्लस c। इसको जब हम करेंगे, ये 3, तो यहाँ पर आ गया 1/6, 3 2 जा 6, ये आ गया मेरा tan इनवर्स, ये 3x प्लस 1 हो गया, 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। अब जल्दी से देख लीजिएगा, इसको हम 9x स्क्वायर प्लस 6x, यदि हम पहले से जानते हैं तो 9x प्लस 6 3 2 प्लस 1 कर दें और प्लस 4 कर दें, तो ये हमारा बोलो, और इसका मतलब हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया dx अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे केसेस में थोड़ा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, 3x, या तो इसको t ले लेते हैं और 3 dx इज इक्वल टू dt कर देते हैं।
तो ये 1/3 या तो इधर से ले आते हैं, या फिर हम टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1/3 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस c। तो ये आ जाता है हमारा 1/6 tan इनवर्स t हमारा 3x + 1/2 प्लस c। इसमें थोड़ा सा मैं बात और बताना चाहता हूँ कि इस वाले में आप ध्यान देंगे कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट? 1/2। क्यों? 1/a होता है तो 1/2 1/2 tan इनवर्स 3ax/x की जगह क्या है? 3x + 1, तो 3x + 1/a2। अब जो इसका डिफरेंशियल होता है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट होता है डिफरेंशियल में, तो मल्टीप्लिकेशन में जाता है, इसमें डिवीजन में जाता है। तो यहाँ डिवीजन में जब जाएगा तो 1/3 ये हो जाएगा और प्लस c, यानी कि फाइनली आप ये इसको 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 प्लस c लिख सकते हैं। कुल मिला के आप समझ लीजिए हमने 3 तरीके से किया। एक तरीके से ये आंसर आया जब हमने परफेक्ट स्क्वायर ये बनाया। दूसरे तरीके से परफेक्ट स्क्वायर जब ये बनाया हमने, तो हमारा आंसर फिर 2 बातें हो गई। जब ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बना तो आप t मान के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दोनों ही केस हैं, आप t मान के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आज का इतना। और अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से जो भी प्रॉब्लम होगी उसे आप करेंगे। आज के लिए इतना, ओके।